वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है प्लास्टिसिटी। देखो बच्चे, एकदम सिंपल तरीके से पहले बात को समझो। प्लांट में जो ग्रोथ हो रहा है ना, जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, जो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसा नहीं है कि जब मन तब हो जाएगा। इसका क्या है, इसका ना एक बोल सकते हैं पाथ है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल पाथ। डेवलपमेंट का एक पाथ है, और डेवलपमेंट का जो पाथ है वो हमेशा स्ट्रेट चलता है। कैसे चलता है? स्ट्रेट। लेकिन एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन ये पाथ बदलता है, ये पाथ बदलता है। और इस पाथ के बदलने से जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूँ कि बेटा देखो, ध्यान से बात को दिमाग में डालो कि सबसे पहले कि जो आपका ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट जो आपका है मेरे बच्चे, डेवलपमेंट जो है ये जो हमेशा होगा प्लांट के अंदर, ये जो डेवलपमेंट होगा हमेशा, ये आपके प्लांट के अंदर कैसा होगा पहले ये समझो। ये डेवलपमेंट जो होगा प्लांट के अंदर, ये आराम से समझिए कि ये एक स्ट्रेट पाथवे में होगा। स्ट्रेट पाथवे का चेंज है, स्ट्रेट पाथवे का ये चेंज है। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट पाथवे में हो रहा है ना, डेवलपमेंट क्या हो रहा है? स्ट्रेट पाथवे में, एकदम आराम से समझो। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या आता है? डेवलपमेंटल पाथवे में बदलाव, है ना। अब क्या मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या आता है? बस समझिएगा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज इन डेवलपमेंटल पाथवे। डेवलपमेंटल पाथवे जो आपका है, डेवलपमेंट का जो स्ट्रेट पाथवे है, उसमें क्या आ जाएगा? बदलाव आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे बच्चे डेवलपमेंट पाथवे में चेंज आ जाएगा। डेवलपमेंट पाथवे में क्या आ जाएगा? डेवलपमेंट पाथवे में चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये बात पहले दिमाग में डालो। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आने वाला है? जो चेंजेस हो रहा है ना डेवलपमेंट के दौरान, है ना, उसको तो आप जानते हो, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस कहते हैं उसे हम लोग, जो पूरी ज़िंदगी में होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्या? डेवलपमेंट। लेकिन ये क्या है कि स्ट्रेट पाथवे है भाई, सीधा होता रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें आ गया बदलाव। लो भाई, बदलाव आ गया। इस बदलाव से क्या होगा? स्ट्रक्चर में क्या आएगा? चेंज आएगा, स्ट्रक्चर बदलेगा। दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अगर काबिलियत है, एबिलिटी है कि वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पाथवे को बदल ले, दैट इज कॉल्ड क्या? प्लास्टिसिटी। समझिए, यानी बोल सकते हैं क्या सिंपल तरीके से? एबिलिटी, है ना, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एबिलिटी किसकी मेरे बच्चे? ऑर्गेनिज्म की, टू चेंज, है ना, टू चेंज डेवलपमेंटल पाथवे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू क्या मेरे बच्चे? कंडीशन। एंड फॉर्म क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या आ जाएगा उसमें? डिफरेंट स्ट्रक्चर, कॉमा दिस फेनोमेनन, है ना, दिस फेनोमेनन या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या? दिस फेनोमेनन या प्रोसेस या कंडीशन में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कॉल्ड क्या? दिस इज कॉल्ड मेरे बच्चे प्लास्टिसिटी। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? प्लास्टिसिटी कहते हैं। एकदम आसान तरीके से बात को समझो, अब आपको समझ में बात आ जाएगी कि अगर आप हो और आपने अपने फेस पे बदलाव लाया, किसी चीज़ को देख के, कंडीशन को देख के बदलाव लाया, तो ये प्लास्टिसिटी है, सिंपल। तो वैसे प्लांट में भी, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बचपन में जब मम्मी आपको कहती होंगी कि बेटा धनिया का पत्ता तोड़ के लाओ, लगा हुआ छत पे, या लगा हुआ बालकनी में, या लगा हुआ खेत में, फील्ड में, आप जाते होगे जब बचपन में शुरुआत के धनिया के पत्ते को तोड़ने के लिए, कोरिएंडर के लीव्स को तोड़ने के लिए, तो आपको वो थोड़ा सा अच्छा दिखता होगा, है ना, कि एकदम फुलफिल है, पूरा अच्छा लीफ है। लेकिन जब वो जैसे ही थोड़ा और बड़ा होता है, कोरिएंडर का लीव्स, धनिया का पत्ता, तो वो ना पतला पतला लिप्स हो जाता है। तो आप खुद ना बचपन में शौक होते होगे कि मम्मी हमने पिछली बार तो जो धनिया का पत्ता तोड़ा था, वो धनिया का पत्ता नहीं रहा, वो चेंज हो गया, वहाँ कुछ और उग गया है।
अरे भाई कुछ और नहीं उगा है, उसी धनिए के पत्ते ने क्या कर लिया है, डेवलपमेंटल चेंज किया है ना। क्या किया है उसमें, जो उसका पाथवे था उसको उसने बदल दिया है। एकदम आसान तरीके से समझो, बदला है अपने आप को, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज किया है। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल समझो मेरे बच्चे, एकदम सिंपल एग्जांपल। अगले पेज में और डिटेल करेंगे हम लोग इसको। सिंपल एग्जांपल में क्या है, हेट्रोफाइली। ठीक है, हेट्रोफाइली जो आपका एग्जांपल है इसका, यानी हेट्रोफाइली क्या होता है, बात समझिए ध्यान से, बहुत आसान है। देखो हेट्रोफाइली पहले क्या होता है वो समझेंगे, उसका डायग्राम समझ में अपने आप को आ जाएगा, है ना। हेट्रोफाइली, अरे 5 मिनट की जगह 6 मिनट लगेगा, लेकिन बात तो समझ में आएगी ना बउआ, खेल नहीं है। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफर या डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, डिफरेंट। एंड फाइली का मतलब क्या होता है, लीफ। फाइली का मतलब क्या होता है, लीव्स, यानी अलग अलग लीव्स, एक ही प्लांट के अलग अलग लीव्स, एक ही प्लांट के अलग अलग लीव्स, लेकिन इसके लिए क्या है, कंडीशन। बात में आ रही है। अब देखो, तो इसके अकॉर्डिंग दो तरह कंडीशन है मेरे बच्चे, दो तरह कंडीशन है। तो हेट्रोफाइली जो आपका है, इसको कहता है कि हेट्रोफाइली जो आपका है मेरे बच्चे, ये आपके दो तरह के कंडीशन के अकॉर्डिंग दो तरह का है। ठीक है, दो तरह के कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे बच्चे दो तरह का है। एक को बोलते हैं हम लोग सिंपली क्या, डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली, और एक को बोलते हैं इन्वायरमेंटल हेट्रोफाइली। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए, जो डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली है और जो आपका क्या है, इन्वायरमेंटल हेट्रोफाइली, दोनों में क्या डिफरेंस है आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। ये जो है ये चेंज होता है, चेंज फ्रॉम जुवेनाइल फेज या स्टेज, है ना, जुवेनाइल स्टेज टू क्या, रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज कहने का मतलब क्या, फ्लावरिंग स्टेज। तो जुवेनाइल स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज में ये बदलेगा। क्या बदलेगा, बदलेगा भाई, क्या बदलेगा, तो लीफ बदलेगा ना, हेट्रोफाइली है। और ये कब बदलेगा, ये आपका फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर में जाएगा तब ये बदलेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, एयर में कुछ और शेप और वाटर में कुछ और शेप का हो जाएगा लीफ। दिस इज कॉल्ड क्या, हेट्रोफाइली इन इन्वायरमेंटल, है ना। और हेट्रोफाइली क्या, डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली ये हो गया, ये इन्वायरमेंटल हेट्रोफाइली हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे इसमें एग्जाम्पल। देखो, तो आपने एग्जाम्पल जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिएंडर, कोरिएंडर का लिप्स हो गया, है ना। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल कॉटन का लिप्स हो गया, कॉटन लिख देता हूं मैं, है ना, कॉटन लिप्स। उसके बाद एक आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, यही तो है लैक्सपर, है ना, जिसको डेल्फिनियम भी कहते हैं लोग, है ना। बात समझिए, तो ये आपका यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ इसका। देखो, ये आपका लैक्सपर है ऊपर में, पहले वाला क्या, लैक्सपर है। जुवेनाइल स्टेज में देखो इसके लीफ का शेप, और एडल्ट स्टेज में देखो चेंजेस है। तो ये चेंजेस बताता है कि भाई हेट्रोफाइली हो रहा है। हेट्रोफाइली का मतलब क्या, है ना, अलग अलग स्टेज में अलग अलग आपका जो लीफ का शेप है वो हो रहा है। ठीक है, अब सुनिए, इन्वायरमेंटल में एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, बहुत सुंदर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल का। वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल है बटर कप। बटर कप आपका है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अब सुनो, ये आपको दिख रहा है यहाँ बटर कप, ये देखो, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट यानी एयर में, और ये आपका क्या, वाटर में। कैसा, कितना सिंपल है ये और कितना अलग हो गया, है ना। आप देखते हो कोरिएंडर लिप्स भी आपको ऐसे ही दिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे। प्लास्टिसिटी क्या है, सिंपल जो डेवलपमेंट कर रहा था, सिंपल जो चेंज कर रहा था प्लांट, है ना, उस पाथवे को बदल के शेप में बदलाव लाना अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसमें एग्जाम्पल हेट्रोफाइली लिया गया और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन हेट्रोफाइली बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। अलग अलग शेप का लीफ, है ना, डिफरेंट शेप, है ना, डिफरेंट शेप ऑफ लिप्स को हम लोग हेट्रोफाइली कहते हैं। डेवलपमेंटल में अलग अलग स्टेज में, जुवेनाइल स्टेज में अलग शेप का है, और एडल्ट में अलग हो गया भाई, है ना। एडल्ट का मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव स्टेज। और इन्वायरमेंटल में क्या हुआ, एयर एंड वाटर में अलग अलग हो गया। एयर में आपका ऐसा शेप का है मेरे बच्चे, और वाटर में ऐसा हो गया। तो मिलते हैं इसी तरह के, है ना, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहें, बने रहें।